गायत्री मंत्र। दो मिनट के लिए शांत। रिलैक्स। और 2 मिनट के लिए लंबा लंबा सांस।
रिलैक्स, शांत। आप दोनों हाथ ऊपर उठाइए, अच्छे से फ्रेश हो जाइए। लंबा लंबा सांसों से अच्छे से एनर्जी मिलाना। चलिए उठ जाइए। ऐसा एनर्जी के साथ हाथ पांव हिलाइए। अगला आस्ते आस्ते दौड़ते जाइए। ऐसे दौड़ते रहिए, ये गाना खत्म होने तक। हल्का हल्का दौड़ते आपका कान पाँव में अच्छे से रिलैक्स हो जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, शरीर जाएंगे, अच्छे से लुब्रिकेशन मिल जाएगा। सुबह सुबह हल्का हल्का जॉगिंग करें। आप हमसे कितना हो सकते हो तुम? एनर्जी कब मिलेगा? हल्का हल्का करते रहने से एनर्जी मिलेगी। ऐसी सुस्त रहने से एनर्जी नहीं मिलेगी। सुबह सुबह अच्छे से एनर्जेटिक रहना, एक्टिव में रहना। पहला कदम जॉगिंग। जॉगिंग बहुत 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 अच्छा है आपका हार्ट के लिए, आपका ब्लड का सर्कुलेशन के लिए। इसलिए जितना हो सकता है उतना हल्का हल्का जॉगिंग करिए।
वो स्पॉट जॉगिंग हो सकता है, ये रोड में हो सकता है, इधर में भी हो सकता है। हल्का हल्का जॉगिंग करें, आपका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। ब्लड का सर्कुलेशन रुकावट होगा तभी तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, जॉइंट में दर्द होगा। इसलिए हल्का हल्का जॉइंट को बस हो गया ना, थोड़ा देर ये काम खत्म होने तक। अच्छा से शरीर को, क्योंकि बाहर में ठंडा है, ये ठंड मौसम में टांग पाँव में तो दर्द होगा ही होगा, आर्थराइटिस का बढ़ेगा, वात बढ़ेगा। इसलिए सुबह सुबह अपने आप को एक्टिव में रखें। हमसे नहीं हो सकता करके सोच लिया, बस नहीं हो सकता। सिर्फ आप सोच में बैठ जाएंगे, इसलिए सोच अच्छा रखें। हाँ, लंबा लंबा सांस लीजिए। बस हो गया। अगला, हाँ यस, देखा हाथ का ऊपर ऊपर, जैसे सुबह सुबह हाथ पाँव उठेगा नहीं, जैसे लंबा लंबा सांस लेते हाथों को जॉइंट पे फोकस रखोगे। यस, खूबसूरत। अच्छा, हल्का हल्का दौड़िए, धीरे धीरे आपका शरीर में अच्छा एक फुर्ती एनर्जेटिक मिलेगी। अगला, सुबह सुबह 12 जॉगिंग का मूवमेंट कर लेना। फिर देखिए शरीर सुबह सुबह अच्छा एक स्टार्टअप हो जाएगा। कोई भी कार्यक्रम में स्टार्ट अच्छे से हो जाए। अगला, एक एक अभ्यास 20 बार करेंगे, ठीक है? 20 बार करेंगे। 1 2 3 धीरे धीरे करना है। 4 5 6 7 भागना नहीं, सबको
भगाना नहीं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. सीधा बैठा है ना, अभी टांग को साइड करके साइड में बैठिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. नेक्स्ट। वो दरवाजा छोड़ के बाहर साइड में खड़े रहिए। दरवाजा के पास सामने बीच में पीठ दिखा के रहना नहीं। हाँ, साइड में 2, एंट्रेंस में पीठ दिखा के रुकना नहीं। 3, हाँ ऐसा, थोड़ा सा साइड में। यस, हाँ, 5, वेरी गुड। 6, यस, 7, लंबा लंबा सांस लीजिए। 8, गुड, वेरी गुड। ऐसा, 9, हाँ, धीरे धीरे नीचे, 10, धीरे धीरे जाते हो ऊपर। 11, 12, नाम के लिए बैठने नहीं, 13, जो बैठता है उससे आपको कुछ लाभ होना है। 14, कमर में, छाती में, 15, गर्दन में, 16, जॉइंटों पर। 17, 18, आंख बंद करके खोलेगा, 20 हो जाएगा। 19, हाँ, 20. आप करने का तेज। ऐसा, 1, 2, 3, 4, लंबा लंबा सांस। 5, ऐसा, 6, यस, 7, 8, 9, 10, करिए करिए, हल्का हल्का करते रहिए। हल्कापन अपना आएगा। 13, 14, 15, 16, 17, ये रेनी सीजन में तो 18, ये सब करना है। 19, ये उनसे शरीर 20. जाम हो जाएगा। नेक्स्ट साइड. 1, 2, 3, 4, 5, हाँ, ऐसा साइड में भी कर लेना, 7, आगे भी कर लेना, साइड में भी कर लेना, पीछे भी कर लेना, 9, चारों तरफ। 10, 11, 12, हाथ का रिदम बढ़ जाएगा, लंग का एबिलिटी बढ़ जाएगा, मोबिलिटी बढ़ जाएगा, आपका शरीर में अच्छा एक 17, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगा। 18, 19, 20. अब क्रॉस करेंगे। क्रॉस करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
12 13 14 15 16 17 ये हल्का हल्का जंप करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हाँ, एक साथ 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 चल अगला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 चलिए रेडी से आराम करेंगे 10-10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलिए अभी टांगों को पेंडुलम आगे पीछे हाँ करना, अच्छे से टाइट से पकड़िए, अपने आप को बैलेंसिंग करिए ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभी साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काम है, राइट लेग को ऊपर उठाइए ऐसा, हाँ सर्किल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 घुटना 1
दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। वापस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी टांग दूर दूर में रखी, पीछे क्लोज में लेके आई, इन एंड आउट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कमर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। वापस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब क्या करना है, ऐसा ऊपर, हाँ? ऐसा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चल, अब दोनों टांग एक साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी साइड से ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बिल्कुल राइट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। राइट हैंड को रोटेट कर दी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों हाथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगला 1 2 धीरे धीरे 1 हाँ 2 आपको ये करने के बाद फिर दूसरा को काउंट करें ऐसा हाँ 1 हाँ 2 3 4 5 यस 6 7 8 9 10 चल क्रॉस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जंपिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चल अब गर्दन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। ठीक है, आंखों को कर लेंगे, आंख ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। साइड, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। वापस, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। थोड़ी देर में आंख बंद, आंख में रिलैक्स होने दीजिए। ठीक है, चलिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। अगला, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। ठीक है, अब करना है पुशअप। आप लोग इधर फेस करिए, आप लोग इधर फेस करिए, हाँ आप लोग इधर फेस करिए। हाँ पोजीशन लेना जल्दी से। हाँ
कमर डाउन करिए, चलिए ऐसा, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हाँ, अभी इसी को थोड़ा सा स्पीड में करना। हाँ ऐसा रखे, कैसा ज़्यादा नीचे नहीं देना, ऐसा ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए अभी मुट्ठी बंद करिए। चलिए स्टार्ट। ऐसा 1 2 3 4 5। ठीक है, आस्ते आस्ते करिए। हैं, अगला हाथ को ऐसे रखिए, अंदर अंदर रख लिया। चलिए स्टार्ट। 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी हाथों को अंदर रखिए ऐसे। हाँ यस, ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ 5 करेंगे। चलिए स्टार्ट। ऐसा 1 2 3 4 5। चलिए अगला, राइट में उठा कैसे रखिए, ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए ऐसा पोजिशन में बैठिए। बैठ गया। चलिए पीछे, नीचे से एक पुश, एक जंप, ऐसा। हाँ, पीछे एक पुशअप, जंप, पीछे एक पुशअप, जंप, पीछे एक पुशअप, जंप, पीछे एक पुशअप, जंप, पीछे एक पुशअप, ऐसा, जंप। ठीक है, अगला, हाँ टांग को ऐसा क्रॉस करिए, ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ये हुआ ये ग्राउंड और एक राउंड करना है। नहीं ठीक, बाद में करेंगे। सबको मुश्किल है, रोज करने के समझ भी तो होना है ना। एक ही पैटर्न को रोज नहीं करना है, प्राणायाम छोड़कर बाकी को एक ही पैटर्न रोज नहीं करना है। रोज करना तो स्वामी जी बता रहे, उनका डेली रूटीन सेम है। हम लोग क्या है, क्योंकि स्वामी जी करता है डेढ़ घंटा, डेढ़ बोलने से हाँ नहीं 2.5 घंटा, हाँ 2.5 to 3 आवर्स। हम लोग 1 घंटा भी मुश्किल से करता है, इसलिए पैटर्न चेंज करके करेंगे। स्वामी जी शिविर में क्या करता है, 3 टाइम लेके करता है। अभी हम लोग क्योंकि हम लोग का टाइम रिस्ट्रिक्टेड है ना, इसको वेरिएशन करके लेना। चलिए हाँ, अभी धीरे धीरे बटरफ्लाई करिए, आपका यूट्रस के लिए, ओवरी के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। हाँ धीरे धीरे बटरफ्लाई करिए। हाँ बटरफ्लाई करते करते, हाँ बटरफ्लाई करिए, करते करते हम लोग का शरीर में फर्टिलिटी कैसा हो रहा है, बच्चा कैसा बन रहा है, मंथली ऑर्डर कैसा है, मंथली डिसऑर्डर क्या है, इसका बारे में हम लोग ऐसे ही बटरफ्लाई करते करते एक नॉलेज को गैदर करेंगे। शाम आपको पता तो बताइए ना। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, हम लोग तो पढ़ना है, क्योंकि हम लोग का ना दिमाग हमेशा शार्प रखना है। इसके लिए क्या करना है, डेली कुछ ना कुछ पढ़ना है, कुछ ना कुछ अपना ब्रेन को एंगेज रखना है। अभी ढीला नहीं छोड़ना, अभी ढीला डालने का तो अंतिम सांस तक अपना ब्रेन को एक्टिव रखना, नहीं होने से ब्रेन अपना ऑर्डर से डिसऑर्डर में चल जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग का वुमेन बीइंग का, लेडीज का साइकिल कितना डेज का है, 28 डेज और 29 डेज, वाट एवर इट मे बी, 28, 29 एकदम सभी का एंटर पूरा का पूरा वुमेन बीइंग का साइकिल ऐसी है। मगर एक एक बार बोलता है इर्रेगुलर पीरियड है, रेगुलर पीरियड है। अब 29 से लेके आप तो रेगुलर तो मानेगा। उसका बाद में थोड़ा से आपको रिलैक्सेशन है। 35 डेज तक आपका रेगुलर, आपका मंथली हो रहा है, आप मानना है मेरा रेगुलर है। 35 डेज का बाद, उसका बाद ज़्यादा हो रहा है और 28 का नीचे कम हो रहा है, फिर आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, यूट्रस में कुछ हो सकता है, ओवरी में कुछ हो सकता है, फ्लोपियन ट्यूब में कुछ हो सकता है, आपका यूट्रस में कुछ हो सकता है। ठीक है, उसी तरह हाँ ओवरी में हो सकता है, पीसीओडी हो सकता है, पीसीओएस हो सकता है। बस इतना तो आप लोग है। चल हाँ, अभी कमर को धीरे धीरे ट्विस्ट करिए। आपको पता है 28 से लेके 35 तक ऐसा अपने आप को सेटिस्फाई कर लीजिए। आपको मंथली हो रहा है, ये सोचिए, साइंस यही बता रहा है, हम नहीं बता रहा है, साइंस बता रहा है। अप टू 35 डेज तक आपको मंथली हो रहा है, आप मानिए रेगुलर हो रहा है। ठीक है, वो जो किसको मेनोपॉज हो रहा है, मेनोपॉज का पीरियड चल रहा है, वो अलग है। जो स्वस्थ व्यक्ति को, आप ऐसा नहीं सोचना है मैंने को तो मेनोपॉज हो गया, इसका बारे में क्या लेना देना, नो, इसका बारे में आपको जानना जरूरी है। आपसे कितना लेडीज लोग आके आपसे चला से ले सकता है, आपको मैक्सिमम ये आपको नॉलेज होना चाहिए। आप लोग सब योग शिक्षक हैं,
योग के बारे में बताना है और ह्यूमैनिक का क्या सिस्टम कैसा चल रहा है उसके बारे में बताना है। ऐसा नहीं है हाँ सिर्फ हम नहीं बता सकता है, आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है मगर गाइडेंस दे सकता है। कंसल्टेशन और ट्रीटमेंट सिर्फ डॉक्टर ही करना है। चल अगला, हाँ अभी बच्चा कैसा बनता है, कैसा बनता है बोलिए ना, एक ऐसे मोटा मोटा बोलिए, मेरे को भी तो मार राव बताओ। इतना चुप हो गया, ये सब नॉलेज होने चाहिए क्योंकि ये साइकिल नहीं होने से हम लोग इधर नहीं बैठ पाएगा। इसको हम लोग ऐसा करके पीछे कुछ भी कशेम करके पीछे नहीं जाना, इसको पढ़ना है पढ़ना है। बच्चा कैसा बनता है, अंडा कैसा बनता है, कितना दिन से कितना दिन तक आपका फ्लो का टाइम है, कितना दिन से कितना ओवल का टाइम है, कितना दिन से आपका अंडा बाहर आएगा, कितना दिन से वो अंडा कितना दिन तक वो जिंदा रहेगा, वो अंडा कहाँ से मिलता है, किधर जाके ये दोनों मिलता है, फोम और आपको ओवम और स्पर्म किधर जाके मिलता है और कितना दिन में वो प्रोसेस हो रहा है, आपको मंथली कैसा हो रहा है उसके बारे में बता देना है। मंथली तो हो रहा है, ब्लड तो आपका लीकेज हो रहा है, वो मंथली हो रहा है, मगर वो कैसा हो रहा है, क्या साइन से हो रहा है। लाइक जब पीरियड्स होता है बिफोर 7 डेज आफ्टर 7 डेज में अगर हो जाए उस समय जो हाई फर्टिलिटी रहता है। हाँ लाइक मेंस्ट्रुएशन में जो 7 डेज बिफोर आफ्टर ना, ठीक है, तब उस समय बहुत एक्टिव होता है हाँ। वो एग बेड। तो उस समय जब फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म और ओवा का, तो उस समय हाई चांसेस होता है कि जो फर्टाइल है इसका होने की, फर्टिलाइजेशन होने जाइगोट की। फर्टिलाइजेशन होगी वो जाइगोट बनेगा। हाँ जाइगोट बनने का। वो फर्टिलाइजेशन है फैलोपियन ट्यूब है यूट्रस में, हाँ फैलोपियन ट्यूब करके बोलते हाँ। हैं, यूट्रस में होता है। हाँ तो वहाँ पे जो एक ट्यूब है वहीं पे जाके फर्टिलाइजेशन यस, और वहाँ पे धीरे धीरे मेल और फीमेल का जो है जो कॉम्बिनेशन है डेवलप होना शुरू हो जाएगा, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। नहीं कहाँ में डेवलप होगा, ये फैलोपियन ट्यूब में डेवलप होता है सर, यूट्रस के अंदर। नहीं यूट्रस अलग है, फ्लोपियन ट्यूब अलग है, यूट्रस ओवरी अलग है। हाँ, हम लोग बस कितना पहले सबसे पहले से फैलोपियन ट्यूब में जो है फर्टिलाइजेशन होके वहाँ पे जो है हाँ एग और स्पर्म जो है वहीं पे ये होता है, मिलेगा, मिलने के बाद जाइगोट बनता है। हाँ जाइगोट बनने के बाद जाइगोट में जो अलग-अलग स्टेजेस होता है, हाँ। तो जाइगोट के बाद में एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो बनने के लिए बच्चा का शेप है, नहीं, बच्चे का शेप कहाँ बनेगा, बच्चा का शेप सर यूट्रस में, यूट्रस में बनेगा। वो हम लोग तो मीटिंग हुआ था कहाँ में, फैलोपियन फिलिपिन ट्यूब में, फिर यूट्रस में कैसा आया, सर वो वहीं पे रहता है सर। नहीं फिलिपिन ट्यूब अलग है ना, फिलिपिन ट्यूब अलग है, यूट्रस अलग है, ओवरी अलग है। हम लोग बस अभी एक सिंपल बताता। अभी सपोज हम ऐसा खड़ा है, अब ये यूट्रस, ये ओवरी है, ये मेरा पेट ओवरी है। हाँ यूट्रस कितना है, एक ही है, ओवरी कितना है, दो है। एग रिलीज कर, हाँ फ्लोपियन ट्यूब कितना है, एक ही है, नहीं फ्लोपियन ट्यूब दो है, दो है। अभी आप ऐसा रखिए, यही पोर्शन है, ऐसे ही रहेगा, ये हाथ ऐसे रहेगा, ये मेम्ब्रेन से ऐसे रहेगा, ये अंडा कहाँ बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा। सिर्फ सिंपल ये है, आपको वजना से जाएगा यूट्रस में, स्पर्म जाएगा, स्पर्म जाने के बाद बहुत स्पर्म है, लेफ्ट में भी जाएगा राइट में भी जाएगा, ऐसा स्पर्म स्पीड में जाएगा, आधा डिवाइड करेगा, लेफ्ट में भी चला जाएगा राइट में भी चला जाएगा। ये आपका फ्लोपियन ट्यूब है, ये क्या है, ओवरी है, दो ओवरी है, दो फ्लोपियन ट्यूब है, एक यूट्रस है। अभी इधर से आधा इधर चला जाएगा, आधा इधर चलेगा। एक महीना में एक ही साइड से आपका अंडा उत्पत्ति होगा। अभी ये महीना में आपका लेफ्ट में होगा तो दूसरा महीना राइट साइड से इससे होगा, लेफ्ट में होगा तो राइट। महीना में एक बार एक साइड में अंडा उत्पत्ति होगा। ये सपोज ये महीना इधर में अंडा हो गया, ये क्या करेगा, ये ऐसे ही करते रहेगा, अमन से ऐसे ही करते रहेगा,
ये कब से अंडा रिलीज हो जाएगा, उसको पकड़ के क्या हो जाएगा, इसको फ्लोपियन ट्यूब में इधर में लेके आ जाएगा, इधर में लेके आ जाएगा। फिर हम लोग स्पर्म इधर से जाएगा, यूट्रस से होते हुए इधर जाके बराबर मीट हो जाएगा। मीट होने के बाद इधर में वो बनने के बाद फिर क्या हो जाएगा, वापस उधर से निकल के यूट्रस में आ जाएगा। यूट्रस में बच्चा हाँ। अभी अंडा तो बहुत अंडा निकलेगा, एक ही अंडा आपको एकदम स्ट्रांग रहेगा, वो अंडा आपको बराबर ये जगह में आएगा। अंडा कौन से टाइम में रिलीज होता है, एग्जैक्टली 13, 14, 15 डेज में, 14 डेज में, 13 डेज में, 14 डेज में, 15 डेज में रिलीज होगा। वो टाइम में हाफ ऑफ मिंगल होगा, तभी बच्चा बनने के चांसेस है। बाद में भी बच्चा बनता है क्योंकि उनका वेरियम खराब हो जाता है, इसलिए हम लोग डीएनसी हो जाता है। जो वीक में जाके हम लोग इधर में बच्चा बन जाता है, फिर लास्ट में क्या हो जाता है, वो एकदम नेचर नहीं हो पाता क्योंकि उतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए वो क्या हो जाता है, डीएनसी हो जाता है। एक ही बार एक ही साइड में अंडा आएगा, इसको क्या काम है, वो अंडा को पकड़ेगा, ये हमेशा ऐसी करते रहेगा, अंडा हो अंडा हो अंडा हो अंडा हो, अंडा आने से पकड़ लेगा, पकड़ के इसको बराबर इधर लेके आ जाएगा। ये बोलता है यूट्रस, इसमें कुछ गड़बड़ है, ये बोलता है ये यूट्रस हो गया, ये हाँ हाँ ये ओरिस हो गया, ये फ्लोपियन ट्यूब हो गया। ठीक है, फ्लोपियन ट्यूब का क्या काम है, उधर ही बच्चा मीट होता है, बच्चा गोगट बनता है, उधर ही से सब कुछ होता है। एक महीने में एक बार इधर में ये आएगा, एक महीना इधर में आ जाएगा। ये बराबर एक कब कौन सा टाइम में रिलीज होता है, आपको 1 से लेके 5 तक रेड टाइम है, आपका मेंस्ट्रुअल का टाइम है। 5 से लेके 14 डेज तक उसका डेवलपिंग टाइम है। फिर एक आदमी को 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, अंडा निकलेगा। वो 14-15 डेज में आपको अंडा निकल के फिर इधर से मेम्ब्रेन से इसको निकाल के इधर में लेके आ जाएगा। फिर लेके आके इधर में आपको मैच्योर होने के बाद फिर धीरे धीरे आपको नीचे लेके आएगा, इधर पूरा बच्चा बनेगा। हाँ, अभी मंथली क्यों हो रहा है, ब्लड कैसा निकल रहा है, अभी क्या है, हमेशा आपको यूट्रस में ना वो एक मेम्ब्रेन बनते जाएगा, ऐसे एक लेयर बनते जाएगा, लेयर बनते जाएगा, लेयर बनते जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, कोई भी महीना आपको बच्चा नहीं हो रहा है, फिर वो क्या हो जाएगा, वो जो डिपॉजिट हुआ ना वो सब टूटेगा, टूट के आपका नीचे से आएगा, वही मंथली पीरियड। क्लियर है, थोड़ा से उतना तो जरूरत नहीं है, ये बहुत पहले पढ़ा हाँ। हम लोग सब उसमें से पूरा का पूरा जो है सर हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, एक फीमेल के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो डेवलपमेंट सब कुछ एवरीथिंग होता है हाइपोथैलेमस से, सब कुछ इधर ही से होता है। ये कैसा ऑर्डर करता है उसी तरह बनेगा। चलिए कपालभाति करिए। ऐसा अपने बारे में, अपना सिस्टम के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होने से भी एक मोटा मोटा बच्चा कैसा बन रहा है उसी तरह एक नॉलेज होना चाहिए। एकदम मेडिकल बारे में नहीं जाना है, उसका साइंस का कल्चर नेम का साथ जाने की ज़रूरत नहीं। बच्चा कैसा बनता है, अंडा कहाँ मिलता है, अंडा कितना दिन में निकलता है, कितना अंडा निकलता है, क्योंकि पहला अंडा आपको एकदम स्ट्रांग रहेगा, वही एकदम सामने जाएगा। हाँ, स्पर्म का रूप कैसा रहेगा, स्पर्म का रूप सामने एक हेड रहेगा, साइड में सेंटर में आपका विड्थ थोड़ा सा रहेगा, पीछे टाइल रहेगा, तभी तो आप फोर्सफुली जा सकता। कैसा फिश है उसी तरह आपका एक बार हम लोग स्पर्म रिलीज करेगा, मिनिमम 2 to 5 ml रिलीज हो रहा है, उसमें कितना लाख स्पर्म जा रहा है।
इसी तरह हम लोग हार्ट के बारे में नॉलेज बन चुका है। उसी तरह ब्रीथ कैसा एक्सचेंज हो रहा है उसके बारे में पता चला। उसका अभी बच्चा कैसा बन रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा का क्या काम है, प्लेटलेट का क्या काम है, आरबीसी का क्या काम है, डब्ल्यूबीसी का क्या काम है, वो कैसा उत्पत्ति हो रहा है, कहाँ से उत्पत्ति हो रहा है, इसका बारे में हम लोग एक दिन में बता देंगे सर। कंपोजिशन क्या रोल है, क्या क्या तरीके है उसमें। हाँ मैं एक मिनट से बता। हाँ ठीक है। ऐसे थोड़ा सा डेमो को सब बता दीजिए सर, तभी माइंड में बैठेगा। कौन के लिए क्या डेमो, कौन देना फिर? नहीं, अभी जो बताया थोड़ा डेमो को सब दिमाग में बैठ जाएगा। आप ऐसे बोलते जाएंगे तो अभी आप लोग मेरे को यूट्रस बना दिया ना, ओवरी बना दिया ना, फ्लोपियन ट्यूब बना दिया ना, स्पर्म बना दिया ना, ओम बना दिया ना, करो कुछ भी करो। सुबह सुबह थोड़ा से अच्छा खुशी खुशी रहे। ज़िंदगी सिर्फ काउंटेबल डेज, नेक्स्ट मोमेंट हम लोग कुछ भरोसे के साथ जी रहे हैं। इसलिए नेक्स्ट मोमेंट क्या हो रहा है किसको बहुत, इसलिए कब तक हम लोग जी रहे हैं, कब तक अच्छा से नॉलेज, जो डिसिप्लिन नॉलेज, डिसिप्लिन से कैसा जीना है, खुशी खुशी से कैसा जीना है, हैप्पीनेस से कैसा जीना है। हेल्थ रिलेटेड आपका मेंटल से बहुत क्लोज है। आपका मेंटल अच्छा है, बाकी सब कुछ अच्छा है। मेंटल अच्छा होने के लिए इस तरह योग, प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम, कठिन आसन, ये सब करते रहे। आपका शरीर से कितना गंदगी पसीने का दौरा से बाहर जाएगा उतना शरीर आपको अच्छा है। क्योंकि पसीना सिर्फ पसीना नहीं है, उसमें से भीतर का गंदगी है, सोडियम है, कैल्शियम है, ये सब ग्लूकोज है, ये सब ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए। हम लोग बिना ग्लूकोज से काम नहीं बने। ज़्यादा ग्लूकोज हम लोग का डायबिटीज़ को लेकर, इसलिए ज़्यादा ग्लूकोज शरीर से निकालना है। बाकी इस तरह अन्य अमोनिया उसी तरह जो निकालना है आपका पसीना का थ्रू से निकालना है। सर कहते हैं कि ईश्वर ने जो है ना हमको नेचर में सब कुछ दिया है, जितना जरूरत है हमारे शरीर के लिए उतना दिया है। जो हम लोग एक्स्ट्रा ऐड करते हैं ना, एक्सेस ही जो हम लोग नुकसान करता है, वो शरीर में जाके एक्यूमुलेट होना शुरू कर देता है, बीपी रेस करता है। शॉर्ट अगर एक्सेस हो जाता है बीपी रेस करता है। इसी तरह ग्लूकोज एक्सेस हो गया, हमारा शरीर उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा तो डायबिटीज में कन्वर्ट हो रहा है। इसीलिए हमको जो ये शुगर, नमक एक्सेस जो ऐड करते हैं इसको कम करना है, या धीरे धीरे इसको खत्म ही कर देना है। जैसे अवेलेबल हमारे नेचर में है, इसलिए नेचुरोपैथी आजकल बड़ा ये है नहीं, आजकल नेचुरोपैथी बहुत लाइन में आ गया। क्योंकि हम लोग अभी नेचुरोपैथी से जाना है, क्योंकि अभी आने वाला समय इतना पोल्यूटेड है, आप सांस लो उसमें गड़बड़ है, कुछ खाना खाओ उसमें गड़बड़ है, किधर भी कुछ भी होने से अभी गड़बड़ी है। अभी हम लोग जाना बोलने से फिर नेचुरल से सब कुछ हम लोग ठीक कर सकते हैं। इसलिए नेचुरोपैथी को आप मानिए, क्योंकि उसमें आपको कोई डिसएडवांटेज नहीं हो सकता। हाँ, शाम ने बताया उसी तरह जो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो नहीं खाना है, नहीं कंज्यूम करना है, उसी का बारे में
टेस्ट के बारे में हम लोग घूम रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। कितना फास्ट फूड है, देखने में अच्छा लगता है, कलर अच्छा लगता है, देखने तो एकदम अट्रैक्ट लगता है, खाने पर लगता है, देखते देखते मुंह में पानी आ जाता है, खाने का दिल लगता है। आप एक एक एडवर्टीजमेंट को देखिए, कितना डिसेंटली, कितना पोलाइटली, कितना हम लोग बिलीव करने का तरह एडवर्टीजमेंट आता है। उसका सब बहुत बहुत खराब चीज़ है। इसलिए कितना आप न्यूट्रल से, कितना आप नेचुरोपैथी के साथ रह सकता है, धीरे धीरे आपका हेल्थ में बहुत आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता है। जो इनक्यूरेबल डिसीज भी पहला कंट्रोल में आएगा, धीरे धीरे वो कंप्लीटली क्योर होने का स्टेटस में आ जाएगा। सब कुछ हम लोग का सोचने के ऊपर में है, सब कुछ हम लोग का करने के ऊपर में है। क्योंकि घर का हेल्थ में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हम लोग का बहन लोग, घर में लेडीज से सबका हेल्थ बनता है, क्योंकि किचन से सब कुछ बनता है। इसलिए आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, उसके बारे में अच्छा से पता होना, क्योंकि आपका हाथों में है पूरा एंटायर का फैमिली का हेल्थ। सब कुछ आरंभ हो रहा है किचन से। आजकल कुछ भी आप आइटम के बारे में, उसमें कितना न्यूट्रिशन है, कितना फैट है, कितना कार्बो है, कितना प्रोटीन है, कितना फाइबर है, विद इन सेकेंड आपको गूगल में सिर्फ डाल के सर्च करिए, आपका सिस्टम वाइज टाइम टेबल डालकर बता देगा। आराम से रुक जाइए, अब रिलैक्स हो जाइए। अभी हम लोग अनुलोम विलोम पर ध्यान दीजिए। सभी बहन, सभी माता, सभी भैया अनुलोम विलोम पर ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। उसको एकदम अच्छा से कैसा करना उसी तरह करें, क्योंकि डायफ्राम बहुत इन्वॉल्व है। आपको पता है डायफ्राम कहाँ में है, पेट और लंग का बीच में है। आपको पेट में किधर भी डैमेज होने से आप बच सकता है। इवन हार्ट में, लंग में, किधर में भी आपको छुरी लग जाएगा, खून आ जाएगा, बच सकता है। मगर आपको डायफ्राम थोड़ा भी आपको डैमेज हो गया, आप बच ही नहीं सकते। हमारा शरीर में से दो सेपरेशन, एक डायाफ्राम में, एक पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं। डायाफ्राम में जो है रिब्स जो है वो हमारा हार्ट और लंग्स दोनों को प्रोटेक्ट करता है, और पेरिटोनियल कैविटी में वो नीचे वाला पोर्शन होता है, थोड़ा सा लाइक डायाफ्राम के पीछे। उसमें आपका लंग्स, किडनी और ये क्या बोलते हैं इसको, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये पूरा का पूरा जो है वो पेरिटोनियल कैविटी है। वो लंग्स जो होता है, लीवर के साथ रहता है। लीवर में कुछ भी हमारा ये होता है
तो वो एक्यूमुलेशन आके हमारा पेट फूलना ये सब जो होता है वो पेरिटोनियल कैविटी से संबंधित है। तो कभी भी लीवर सर्विसेज बहुत लोगों को हो जाता है कि पानी भरने लगता है पेट में, वो सब लीवर से सीक्रेट होकर पूरा पेरिटोनियल कैविटी में ऐसे फूल जाता है। तो ये दो क्वेश्चन है हमारे शरीर से अपर और लोअर। हम लोग का शरीर में सबसे अच्छा होना है आपका लिवर अच्छा होना है। सब लिवर सिर्फ नाम के लिए नहीं है, सब वो इधर से है। उसका रंग कैसा रहेगा, लिवर का रंग कैसा रहेगा? हाँ, डार्क रेड रहता है, हाँ डार्क ब्राउन रेड रहता है। जब डिजीज आ जाता है तब उसका कलर भी चेंज होता है। वही सबसे ज़्यादा हम लोग तक ये इधर हो रहा है। हाँ, लंग काम में है, हाँ इधर में ना इधर में लंग इधर है। हाँ, लंग इधर है, लंग के नीचे ये दोनों लंग है, ये लिवर है, लिवर के नीचे गॉल ब्लैडर है, इधर में स्प्लीन है, फिर ये वाला इसमें पैंक्रियास है, उसके बाद में इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके बाद में दोनों साइड में किडनी है, उसके बाद में फिर नीचे यूरेट्रा एनल है उसी तरह। आजकल सर फैटी लीवर एक मेजर डिजीज हो गई। अभी इन फ्यूचर में देखिए ऑलमोस्ट लाइक मुझे लगता है सबको देखे तो उसमें ग्रेड होता है, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 ऐसा करके। तो ग्रेड 1 तो सभी को ऑलमोस्ट हो गए क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है। मैक्सिमम लोगों को फैटी लीवर बोलते हैं। फैटी लीवर मैडम सभी को होगा क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ये हम लोग जो खाते हैं ना ही योगा करते हैं, ना ही पचाते हैं, ना ही फिजिकल एक्टिविटी है, तो कहाँ जाए वो फैट होके लीवर में एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे हम लोग फिर भी फैटी लीवर 1 तक होगा क्योंकि हम लोग योगा करते हैं, इससे हमारा फैट का थोड़ा से निकल जाता है, मेटाबॉलाइज हो जाता है। हमको जो खाते हैं उसको डाइजेस्ट भी करना है और उसका मेटाबॉलाइज भी करना है। और लीवर जो है मेन ऑर्गन है जो हमारा पूरा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स को मेटाबॉलाइज करता है। इसमें कुछ डिफेक्ट रहेगा, कुछ प्रॉब्लम आएगा, सारा ब्लड में ऊपर आ जाएगा लेवल। इसलिए ब्लड टेस्ट करके पता चलेगा कि कौन सा आपका लीवर में प्रॉब्लम है। लीवर के लिए अलग अलग है, जैसा SGOT, SGPT एक एंजाइम्स होता है जो उसको ऊपर नीचे होता है, तो पता चलेगा कि आपका लीवर में प्रॉब्लम है। अगर फैटी लीवर पता करना है तो अल्ट्रासोनोग्राफी से पता चलेगा। लेकिन सभी को ना आपको जैसे कम हो सकता है, हो ही नहीं सकता, किसी को मतलब मैक्सिमम जो लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते ना, ये कम करते हैं, क्योंकि जब वो खाते हैं तेल वाली चीज हर चीज का कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। तो फैटी लीवर होने से गैस बनेगा, डकार आएगा, क्योंकि डाइजेशन नहीं होगा ना, उसका रिलीज नहीं होगा। ये सब इंडिकेशन है कि आपका फैटी लीवर शुरू हो गया, गैस बनेगा पेट में, सही से डाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि उस तरह प्रॉपर्ली सारा चीज हमारा जितना भी एंजाइमेटिक जितना भी काम करता है, मेटाबॉलाइज काम करता है, तो लीवर ही करेगा। हम लोग के शरीर में सबसे खतरनाक फैटी लिवर है, सभी का फैटी लिवर है। अभी मेरा पास भी फैटी लिवर है, मेरा स्टेज 2 में था। हैं? स्टेज 2 में था। हाँ, अगर आप लोग फैटी लीवर को रिवर्स कर सकते हैं, कैसे? आप एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, ये सब करने से धीरे धीरे वो रिवर्स भी हो जाएगा। और लाइफस्टाइल चेंज करिए, मेरे को अल्कोहल छोड़ दीजिए, ऑयली फूड छोड़ दीजिए या कम कर दीजिए, धीरे धीरे ऐसे करने से फैटी लीवर रिवर्स हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 100% रिवर्स। टैबलेट वगैरह सबसे जरूरत नहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं। फैटी लीवर के लिए टैबलेट है ही नहीं है। फैटी लीवर क्या टैबलेट है? कुछ नहीं टैबलेट, वो डॉक्टर फैटी लीवर ही बोल रहे हैं, टैबलेट नहीं देगा। नहीं, आपको आप जाके वो फैटी लिवर का होने से डॉक्टर कुछ ना कुछ टैबलेट तो लिखेगा। डॉक्टर नहीं बोलेगा मेरे पास मेडिसिन नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ उसको दिखाना ना फैटी लीवर से ये खाओ, ऐसे ठीक हो जाएगा।
और योगा। खाने पीने में थोड़ा सा ध्यान दें। वही लाइफस्टाइल में खाना पीना जितना भी ये सभी आता और है। एक्सरसाइज तो मेन है। ये सब चीज करने से फैटी लिवर रिवर्स होता है। फैटी लिवर बहुत डेंजर चीज़ है। फैटी लिवर ठीक करने में एकदम सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। आप एक दिन बिना खा के रह जाइए, सिर्फ पानी पर किचन हैं, फास्टिंग, उसको फास्टिंग बोलिए, भगवान का कृपा से कुछ ना कुछ बोलिए। एक दिन आप पानी में रह जाइए, पानी में सिर्फ पानी पी के रहिए, कितना भी फैटी लिवर है 100% सही हो जाएगा। पूरा एक दिन 24 आवर्स उसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा आपको लीवर में बहुत तकलीफ है, 2 से लेकर 3 दिन तक सिर्फ पानी पर है, आप मरेगा नहीं। ऐसा नहीं बोलना कि हम खाना नहीं खाया मर जाएगा, नो, पॉसिबली नहीं है। फास्टिंग से क्या होता है मतलब बताते हैं। फास्टिंग से ना वो कितना कम कर दिया तो बॉडी का वेट कम हो गया। क्योंकि लास्ट में क्या होता है, वो आप कार्बोहाइड्रेट यूज करेगा हमारा शरीर, प्रोटीन का सीक्वेंस है, प्रोटीन यूज करेगा, फिर कार्बोहाइड्रेट फैट यूज करेगा, तो फैट कम हो जाएगा तो शरीर का वेट में कोई वैसे मसल तो सही रहता है, हमारा सब लूज हो जाएगा, लेकिन मसल को हम लोग डेवलप कर सकते हैं, फैट कम हो जाएगा, मसल कम हो जाएगा। और जिसको भी शुगर है उसके लिए तो सबसे बेस्ट है मसल को स्प्रेड करना। मसल जितना हमारे शरीर में उतना वो यूटिलाइजेशन होगा। मसल ही एक है सेल, तो आई करना मसल जो होता है हम लोग एक्सरसाइज सब करते हैं साथ में मसल का सेल तो होता है, लेकिन तो डेवलप होगी ना ताकि वो कुछ को यूटिलाइज करेगा। जिनको शुगर है वो शुगर लेवल कम हो जाएगा, मसल शरीर में है तो उसका ब्लड से शुगर जाएगा। हमारा शरीर में कभी ब्लड जब है उसमें शुगर ज्यादा है तो अगर मसल नहीं है तो ब्लड में रहेगा, शुगर जब डाइट मसल रहेगा, मसल को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, तो आपको इसलिए शुगर पेशेंट्स को जिम जाने से अच्छा है, पुशअप्स करने से अच्छा है। ये नॉट ओनली शुगर का है, सभी का आपको मसल्स को गैदर करके रखना। मसल बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा मसल्स को, फैट मसल्स को नहीं, फैट मसल्स को नहीं, फैट मसल आपको बीमार करेगा। अच्छा मसल्स को आपको वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं, थोड़ा से ड्राइसेप, थोड़ा से बाइसेप, थोड़ा से ऐसा ऐसा सब रहना है, रिजर्व रहना है, तभी तो आपका एजिंग प्रोसेस डिले होगा। नहीं होने से सिस्टम क्या करेगा, आपका जो फैट है वो चर्बी से उधर से निकलेगा, फिर आपको वेट ये लॉस हो जाएगा, फिर आपको छुरियां ज्यादा जल्दी से हो जाएगा। इसलिए वेट बहुत जरूरी है, वेट गैदर करके रखना जरूरी है। वेट में तो सब कुछ है, क्योंकि आपका शरीर का सिस्टम ऐसा है, आप नहीं खाएगा, सिस्टम क्या करेगा, आपका शरीर का जो है आजू बाजू में देखेगा कहाँ कहाँ में फैट डिपॉजिट है, जमा हुआ है, उसको कुरच कर उसको शरीर पर काम करने के लिए देगा। आपको जल्दी से थकावट नहीं देगा, जल्दी से नहीं मराएगा, क्योंकि अपना सिस्टम ऐसा है, आप थोड़ा भी आगे पीछे होने से भी सिस्टम क्या करेगा, उसको रेगुलराइज करके उसको चलाएगा। कब तक चलाएगा, तब तक आपका चर्बी में फैट है, फिर फैट नहीं है, फिर चर्बी में फैट नहीं है, फिर क्या हो जाएगा, आपका चर्बी सब एकदम ये हो जाएगा, फिर आपका ढीला हो जाएगा, फिर चर्बी आपका बोन का डेंसिटी को लॉस कर देगा, फिर आपको किधर भी जाने से सडनली गिर जाएगा। हमेशा याद में रखना है, मसल्स लॉस नहीं होना, मसल्स बिल्डअप करना है, मसल्स को मेंटेन रखना है, मसल्स को टाई अप रखना है, कोई हालत से मसल्स को लॉस होने नहीं देना। चलिए धीरे धीरे अनुलोम विलोम को समापन करिए। इसलिए तो हम लोग हमेशा मसल्स पर ध्यान दे रहे हैं। हाथ ऊपर उठाइए, इसलिए स्ट्रेंथन एक्सरसाइज करना जरूरी है, तभी आपका कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म बैलेंस में आएगा।
चलो समापन करेंगे। 3 बार भ्रामरी, 3 बार उत्थित। उद्दित ऐसा करते करते भीतर का गंदगी से लेके, तनाव से लेके, गुस्सा से लेके पूरा टेंशन आपको रिलीज हो जाएगा। आपका मन एकदम शांत हो जाएगा सिर्फ भामदेव उत्थित में। इतना आपको लाभ दे सिर्फ भामदेव उत्थित में, साइंटिफिकली प्रूवन है। हाँ, अब दोनों हाथ ऊपर उठाइए। ठीक है, समापन करेंगे। भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम।